खूबसूरत पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा नगर रामपुर बुशहर। सतलुज नदी के किनारे बसा ये शहर समेटे है सदियों पुराना इतिहास। सदियों से ये जगह लोगों के मिलने जुलने, व्यापार करने और संस्कृतियों के मिलन का केंद्र रही है। उसी मिलन का सबसे बड़ा उत्सव है अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला। हिमाचल ट्रेल के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं लवी मेले में। देवभूमि हिमाचल, यहाँ की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है ना, वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को और अपने इतिहास को बड़ा ही संजो कर रखते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये लवी महोत्सव। रामपुर बुशहर में मनाए जाने वाला ये फेस्टिवल, जिसको हम इंटरनेशनल लवी फेस्टिवल भी कहते हैं, ये आप सोचकर हैरान होंगे कि ये पिछले 300 सालों से यहाँ मनाया जा रहा है। लवी शब्द लोई से आया है, यानी पतली रजाई या ऊन का कंबल। माना जाता है कि पुराने समय में भारत तिब्बत के बीच जो ऊन का व्यापार होता था, उसी की याद में ये मेला आज भी मनाया जा रहा है। हर साल नवंबर की गुलाबी ठंड में इस मेले का आयोजन होता है और जब होता है तो पूरा रामपुर जैसे जगमगा उठता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, कुछ खरीदारी करने, कुछ घूमने और कुछ बस इस जगह की रौनक देखने। होले थणे गेरे भटरे नरना पूजा करनी विजिटरे। थणे गेरे भटरे नरना पूजा करनी विजिटरे। मेले में तो आप जानते ही हैं कि कैसे हर तरफ सब कुछ रंग बिरंगा दिखता है। कहीं बच्चों के लिए झूले होते हैं तो कहीं कपड़ों का बाजार सजा होता है। व्यापारी अपने पारंपरिक सामान के साथ गर्व से खड़े नजर आते हैं। तो भैया, यहाँ पर अभी लवी महोत्सव बताएं शुरू हो चुका है पूरे जोरों शोरों से, और हम लोग बस अभी अंदर जाके देखते हैं कि और क्या क्या है यहाँ देखने लायक। अभी तो भैया से बात हुई तो ये कालीन की शॉप है, इनकी काफ़ी अच्छी शॉप है, काफ़ी अलग अलग तरह के कालीन बेचते हैं। अंदर और भी बहुत कुछ है, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या मिलता है।
बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा अंकल जी, ये बताओ, आप लवी में शॉप वगैरह लगा रहे हो, तो ये कब से लगा रहे हो आप? मैं तो यहाँ शॉप लगा 25 साल हो गई है। 25 साल हो गए हाँ आप? जी हाँ जी। तो मतलब क्या आपको लगता है लवी जो 25 साल में आपने पूरा इतना देखा, एक्सपीरियंस किया है, तो पहले के लवी में अब के लवी में आपको क्या अंतर है? अभी तो दिन रात का अंतर है जी। ड्राई फ्रूट पहले तो अपने ही बेचते थे, अब तो बाहर से आने लगे थोड़ा बहुत। जैसे शॉप लगा रहे हो तो आपको कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कोई फीस होती है कि आप लोग का कैसे? रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे हर साल 200 रुपये देने पड़ते हैं। अंगोरा वूल का ना जी, अंगोरा वूल जो खरगोश होते हैं ना, रैबिट वूल, उससे निकालते हैं, फिर अपने वूलन ऊन के साथ मिक्स करके पिंचाई करते हैं, फिर कताई करते हैं। तो मतलब अभी आप लोग इसमें मशीनों को कुछ यूज नहीं करते हो, पूरा प्योर से एक एक चीज हाथ से करते खट्टियाँ होती ना, हमारी खड़ियाँ होती, तो उसमें बनती है ये सारी चीजें, सारा हाथ का ही काम है। हो? तो एक शॉल कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है? ये मतलब तो 1 महीना लगता है सर, क्योंकि काम बारीक है ना, एक महीना लगता है शॉल बनाने में। फिर इससे पहले हम इसकी ऊन की कताई करते हैं, ऊन की कताई करके रख लेते हैं। हाँ जी। टेढ़ी लगाई जाती ना थोड़ी, ऐसे करके। देखो कितना सुंदर लग रहा है। जी हमारा ये ऊन की पट्टियाँ, कोट, वास्कट, जैकेट, दोड़ू, पट्टू हर साल लोई मेले में लेके आते हैं, और इसी का हमारा 12 महीना का कारोबार यही है। ये सारे किन्नौर के ड्राई फ्रूट्स हैं, किन्नौर के राजमा हैं, किन्नौर के स्पाइसेस हैं। अच्छा, ये सारी चीजें क्या भैया? ये रतन जोत है, ये कलर के लिए होता है, ये कलर एजेंट है ना, कलरिंग। कई लोग तेल में डाल के बालों में यूज करते हैं, और खाने में भी नेचुरल कलर देता है ये। खाने में भी रेड कलर नेचुरल कलर देता है। जो लकड़ी ऐसा रखा हुआ, ये सपाल है, ये भी मसाला है, ये तड़के में डलता है पीस के ना। हम प्राकृतिक खेती करते हैं अपना, जैसे ऑर्गेनिक है, जो भी है, ड्राई फ्रूट्स है, खमानी हुआ, बादाम हुआ, अखरोट हुआ, चुल्ली का तेल हुआ, और जैसे आटे हैं, ओगला है, फाफड़ा है, पौधा है, और जैसे जौ है, जैसा सत्तू बनता है उसका, बाकी और आइटम्स भी है। सितंबर अक्टूबर में निकलना शुरू हो जाता है, फिर गांव से इकट्ठा करना पड़ता है। अपना तो इतना होता नहीं है, इसलिए लोगों से खरीद के तब रामपुर आते हैं हम ये मेले में। रोज़ा है और किन्नौर का सबसे महंगा ड्राई फ्रूट्स है। ठीक है, ये मतलब इसके लिए कोई मतलब मेहनत तो बहुत है। ठीक है, ये जंगलों में होता है, 12 महीने के बाद फसल निकलता है ये, और इसको पेड़ से निकालना होता है। घर में लाके कुछ दिनों के लिए तो इसको गर्म करके रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको निकालना होता है, तब जाके ये मार्केट में आता है। और ये इस टाइम ये 1800 रुपये किलो है। अंकल जी, ये बताएंगे ये क्या चीज़ है? चिल्ली का तेल है जी। तो कैसे कैसे बनता है ये, क्या कैसे निकालते हैं आप? इसको पानी में भिगाते हैं, इसका छिलका को निकालते हैं और सुखाते हैं गुट्टी को, फिर तोड़ते हैं, फिर कोल्हू में निकालते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तेल कितने कितने का है? मतलब यहाँ पर ये कितने का? 1400 रुपये। 1400 रुपये का मिलता है। ये जो माला जो है, जो है यहाँ का लोग का कल्चर है, ये यहाँ का कल्चर जो है, ये माला पहनते हैं ये। अच्छा,
अच्छा, मैंने देखा है कि लड़कियां जो होती है काफी शौकीन होती है शॉपिंग्स की, तो आपने शॉपिंग में अभी तक क्या क्या खरीदा है यहाँ से? कुछ लिया है आपको? इयररिंग्स देख रहे थे हम, इयररिंग्स देखे हैं। और आपने? बस इयररिंग्स ऑन। और उन सब पैसे मैंने दिए। लवी में आपको सबसे ज्यादा चीज पसंद क्या है? मतलब आपको क्या अट्रैक्ट करता है लवी के लिए कि आप यहाँ पर आते हो? लड़कियों के लिए तो ऑब्वियसली कपड़े ही होते हैं सबसे ज्यादा अट्रैक्टिंग, और इयररिंग्स, ज्वेलरी वगैरह। हाँ जी, मतलब ज्वेलरीज वगैरह फेशियल होती हैं और जो कपड़े वगैरह होते हैं। हाँ जी। खाने पीने का शौक कोई नहीं रखता है? नहीं खाने पीने का भी रोज खा रहे हैं हम जब से लवी लगी है। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए तो यहाँ कोई कमी नहीं। अलग अलग पकवानों की यहाँ स्टॉल्स की भरमार भी रहती है। तो ये आपको कहाँ से शौक आया कि मतलब मैं खाने की शॉप लगाऊंगा? ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिल गई आपको? सर ये मेरी मम्मी जो थे पहले ना, जी जी, अभी वो शुरू से ही हमारे खाने को खुद अपना बनाओ अपना खाओ, तो हम अपने ढंग से बनाते थे और बढ़िया भी लगता था घर में खाना। फिर वही शौक आ गया कि चलता चलता इस काम में तब्दील हो गया। और एक बात और है, नो टेस्ट नो मनी। अगर आपको पसंद ना आए पैसे नहीं लूंगा मैं, अगर आप छोड़ के भी जाएंगे तो मैं पूछता हूँ जी अच्छा नहीं लगा, अगर गाहक बोले नहीं अच्छा तो मैं पैसे नहीं लेता। कब से आ रहे हो? मैं बचपन से आ रही हूँ लवी में। बचपन से आ रहे हो? अच्छा, अभी तक आपने जैसे आज अब लवी में आए तो आपको क्या देखने को मिला, क्या नया देखने को मिला? यहाँ पे मैंने बच्चों के वो देखे एग्जीबिशन चाकरी स्कूल का, और वो बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत इनोवेटिव। कि मैं यहाँ देख रही कि एजुकेशन पे बहुत वर्क कर रही है गवर्नमेंट, और बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं बच्चों ने, मतलब सबको एक बार देखने चाहिए, बहुत इनोवेटिव है। ये दिखा रहा है कि हिमाचल की जो एजुकेशन है वो कहाँ जा रही है। बेटा कि क्या बना रहे हो आप लोग? सर 3D प्रिंटर, इसकी हेल्प से हमने ये सब मॉडल्स बनाए हुए हैं। सर ये जो 3D प्रिंटर है इसमें एक ऑटोकैड फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से जिसमें ये मॉडल्स बनते हैं। ये 3D प्रिंटर सिर्फ जी कोड की लैंग्वेज ही समझता है। जी कोड मींस ज्योमेट्रिकल कोड। अगर हमें किसी भी फाइल को जी कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम अल्टीमेट का क्यूरेक्स सॉफ्टवेयर है, उसकी हेल्प से हम किसी भी फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं जी कोड में इसकी लैंग्वेज समझने के लिए। देख रहे हो बच्चे कितना मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं। और अभी मैंने देखा है कि यहाँ पर इन्होंने 3D से पूरा एक मॉडल बना दिया। और भी यहाँ पर एग्जीबिशन में मॉडल्स लगे हुए हैं, उनको भी देखते हैं कि क्या क्या कर रखा है लोगों ने। सर सॉकर प्लेइंग रोबोट्स। सॉकर प्लेइंग रोबोट, यस। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है ये? सर इसका मेनली दो पर्पस है सर। एंटरटेनमेंट पर्पस पहला, तो इसको हम VR कैफेज वगैरह में कहीं लगा सकते हैं, और दूसरा पर्पस इसका ये है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स वगैरह नहीं जा सकते वहाँ हम इनको भेज सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट वगैरह इनको भेज सकते हैं अपने सैंपल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए, जैसे वॉल्केनो के पास वगैरह। यस सर। मतलब ये बड़े पथरीले रास्तों पे या ऑफ रोडिंग पे जहाँ पर नॉर्मल नहीं पहुँच सकता? यस सर। अच्छा, इसका कुछ डेमो वगैरह? यस सर, वर्क करके दिखाता हूँ सर मैं आपको। इसका नाम क्वाड्रेटिक पैड है। क्वाड मतलब 4, पैड मतलब पाँव। इसके पाँव में मोटर्स लगी, सर्वो मोटर्स, जिसकी हेल्प से आगे पीछे पूरा मूव कर सकता है। जो इसके वो प्लेट लगी, इसका नाम क्वाड की, इसको पूरा कंट्रोल करता है। हम इसको बोल सकते हैं इसका ब्रेन है। इसके आगे सेंसर लगे हैं जिसकी हेल्प से ये मतलब कितनी दूरी में ऑब्जेक्ट है उसको कैरी कर सकता है। और बेसिकली इसका डेली लाइफ में कहाँ यूज है, जैसे कोई आपदा आ गई या कोई लैंडस्लाइड हो गया, जहाँ हम इंसान जा सकते हैं वहाँ हम इसको भेज सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंदर कोई फंसा भी होगा, हमें पता नहीं चलता है, तो हम इसको वहाँ भेज सकते हैं। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये एक्चुअली सर हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ HP है, समग्र शिक्षा का ये एक इनिशिएटिव था जिसमें स्टेम एजुकेशन को वो प्रमोट करना चाहते थे, जिसका स्टेम प्रोजेक्ट एक चल रहा था। तो इसके पायलट बेसिस पे 700 स्कूल को उन्होंने सेलेक्ट किया था, तो लकीली हमारा स्कूल भी इसमें सेलेक्ट हुआ था। तो इनको बच्चों को 15 डेज़ का बूट कैंप वहाँ पे हमने किया था, जिसमें बेसिक कोडिंग इनको सिखाई गई थी। तो मैं एक्चुअली बचपन से यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिस करता था। जब यहाँ पे लवी में घूमता था तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम इस बार लवी मेले में एजुकेशन डिपार्टमेंट को
रिप्रेजेंट करे। तो ये हायर अथॉरिटी से हमने बात की कि किस तरह से हम लगा सकते हैं, अपना एक प्रोजेक्ट लगा सकते हैं जिसमें हम, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आज की नीड हो चुकी है, सोसाइटी की नीड है, और यही मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी इसी नाम से जानी जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो इसके पीछे का आइडिया था, तो इसी आइडिया को लेकर के हमने ये प्रोजेक्ट्स इस तरह से तैयार किए हैं जो भी आप देख पा रहे हैं। लवी मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि यह बताता है कि हिमाचल की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों में नहीं, बल्कि उसकी जीवंत परंपराओं और पुराने रिश्तों में भी बसती है। यहाँ आने वाले हर चेहरे पर मुस्कान होती है, हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनने को मिलती है। लवी मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह उस विश्वास का प्रतीक है जो व्यापार और दोस्ती ने मिलकर बनाया था। यह एक संदेश है, समय बदल सकता है, लेकिन परंपराएं यदि दिलों में बस जाएं, तो हमेशा जीवित रहती हैं। लवी मेले की कहानी इतिहास के पन्नों में गहराई से दर्ज है। 17वीं शताब्दी में बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच व्यापारिक समझौता हुआ, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक था। इस समझौते ने दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ दिया। तिब्बत से ऊन, नमक और घोड़े आते और बदले में हिमाचल से चावल, मसाले और हस्त निर्मित वस्तुएं भेजी जाती। व्यापार के सुखद सफर की याद में हर वर्ष ये मेला आयोजित होने लगा। धीरे धीरे ये मेला इतना प्रसिद्ध हुआ, देश के कई राज्यों के व्यापारी यहाँ आने लगे। अंग्रेजी शासन के दौरान भी इसकी अहमियत कम नहीं हुई, क्योंकि यह पहाड़ों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका था। इस मेले की वजह से ही रामपुर बुशहर को व्यापारिक राजधानी कहा जाने लगा। यहाँ से होकर गुजरने वाले सिल्क रूट ने पहाड़ी व्यापार को नई पहचान दी थी। लवी मेले की असली जान है इसका बाजार। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है कि मानो पूरे हिमाचल की संस्कृति एक मैदान में सिमट गई हो। जहाँ नजरें घूमे, वहीं रंग बिरंगी दुकानों की कतारें और ग्राहकों की उमंग दिखाई देती है। लवी की जो खास पहचान है वो है यहाँ की किन्नौरी मार्केट। यहाँ आपको किन्नौर के पारंपरिक परिधान जैसे शॉल, ऊनी चादरें, टोपी, गहने सब देखने को मिलेंगे। लोकल खाने पीने की चीजों की तो यहाँ भरमार रहती है। किन्नौरी ड्राई फ्रूट्स की हाई डिमांड रहती है। गांव की औरतों के स्वर में बिक्री का आत्मविश्वास, बच्चों के हाथों में खिलौनों की चमक, मोल भाव की प्यारी सी नोक-झोंक सभी मिलकर एक अलग ही कहानी बनाते हैं। लवी का बाजार उत्साह, मेहनत और जीवन का संगम माना जाता है, जहां व्यापार, संस्कृति और भावनाओं का मेल एक ही जगह होता है। लवी मेला सिर्फ दुकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ शाम को आयोजित होता है रंगारंग कार्यक्रम। लवी मेले में शाम ढलते ही आपको हिमाचली संस्कृति, कला और लोक रंगों की एक ही दुनिया देखने को मिलती है। मुख्य मंच पर जब रोशनी जगमगाने लगती है तो किन्नौरी, कुल्लूवी, सिरमौरी, गद्दी, हर बोली, हर धुन अपनी अपनी मधुर पहचान के साथ मंच पर आती है। अपने गोरे हथों ओ मेरी ठेकेदार लिए
अपने गोरे गोरे हाथोरा रे फैली रे धरोशा ओ बुलाई रे मेरे हरचा हाय रे तेली रे धरोशा ओ बुलाई रे मेरे हरचा किशो की नोरिंग से हो बगीचा डाली जुमा जोमा किशो की नोरिंग से हो बगीचा डाली जुमा जोमा किनार की लड़कियां वो शहर की लड़कियां किनार की लड़कियां वो शहर की लड़कियां टोपी आलू लगाती जब वो नाटी लगाती अरे धूम मचाती जब वो नाटी लगाती से गोरे ढेलुए तारा हो से राम जो गुठ के दारा हो गाने जगाई पगलरी कमहरी ओछी जा रह जाई या कमहरी जो हमारे हिमाचल के लोकल सिंगर्स हैं, लोकल डांसर्स हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाता है और वो सब अपने यहाँ पर कलाकार परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि उत्सव है, बहुत लोकल लेवल पे बहुत बड़ा उत्सव है ये, जहाँ पर लोग आते हैं हिमाचल के अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को देखने का बहुत अच्छा मौका होता है। ढोल नरसिंह की धुनें हवा में रच बस जाती हैं। कभी रंग बिरंगे परिधानों में लोक नृत्य, कभी संगीत की लहरों पर झूमती भीड़, कभी सालों गायन से गूंजता पूरा मैदान। यह एहसास कराता है कि हिमाचल की आत्मा उसके लोक संगीत में बसती है। मेरा कोलवटड़े सूटू मेरा इसे मारी मनाड़ी बहो हवा ठंडड़ी लानी हो इसे मारी मनाड़ी बहो हवा ठंडड़ी लानी हो इसे मारी मनाड़ी बहो हवा ठंडड़ी लानी हो। यह मंच नई प्रतिभाओं का स्वागत करता है। कई कलाकार यहीं से अपनी पहचान बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लोक कला की यह निरंतर धड़कन लवी के बिना अधूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच युवाओं का जोश और परिवारों की खुशियां एक दिल छू लेने वाली तस्वीर बनाती हैं। दूनी दूनी दो दूनी चार करो मेरे दोस्तों हिमाचल से प्यार। हाय 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 हाय। लवी मेला याद दिलाता है कि आधुनिकता के दौर में भी हमारी जड़ें हमारी मिट्टी में ही बसी हैं। परंपराएं केवल इतिहास नहीं, वर्तमान की धरोहर भी है। लवी मेले की कहानियां हर साल नई होकर लौटती हैं। यह मेला पीढ़ियों को जोड़ता है, अतीत से भविष्य तक का सफर तय कराता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपनी पसंद, अपनी संस्कृति और अपनी भावनाओं का एक हिस्सा इस मेले में छोड़ जाता है और बदले में ले जाता है यहाँ की यादें, प्यार और अपनापन। रवि मेला केवल रामपुर में नहीं लगता, ये दिलों में बसता है। समय के साथ बहुत कुछ बदला है, लेकिन इस मेले की पहचान नहीं, क्योंकि कुछ परंपराएं इंसान नहीं बनाता, समाज बनाता है।